Good morning, children. Welcome to EVS class. आज हम चैप्टर 5 करेंगे. चैप्टर फूड एंड हेल्थ. हमने अब तक 2 चैप्टर कर लिए हैं. चैप्टर फर्स्ट फैमिली ट्रेड्स एंड गेम्स एंड एक्सरसाइज. आज हम चैप्टर 5 करेंगे. पेज नंबर 32. सभी बच्चे पेज नंबर 32 निकालेंगे. ठीक है. चैप्टर 5 फूड एंड हेल्थ. भोजन, फूड मीन्स भोजन, हेल्थ मीन्स स्वस्थ, जो हमारा स्वास्थ्य होता है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू. जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, अंत में हम क्या क्या समझने योग्य हो जाएंगे. हमने क्या क्या समझ लेंगे इस चैप्टर में. डिस्क्राइब ए बैलेंस डाइट एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ नेसेसरी. कि हम बैलेंस डाइट के बारे में डिस्क्राइब से पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, और एक्सप्लेन भी कर सकेंगे कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ फूड कैन बी कुक्ड एंड प्रिजर्व. कि हम इसमें वर्णन करेंगे कि भोजन को कैसे पकाया जाता है और संरक्षित किया जाता है. प्रिजर्व मीन्स संरक्षित. सभी बच्चे पेंसिल लेंगे और मीनिंग्स भी लिखेंगे. नेक्स्ट, लिस्ट द वे बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन सेपरेट. हम देखेंगे उन तरीक़ों की सूची भी बनाएंगे जिनके द्वारा संचालित जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, जो फैलते हैं. लिस्ट द डेफिशिएंसी होती है कमी, किसी चीज़ की कमी होना. डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड देयर कॉजेज मीन्स कारण. कि हम रोगों में जो कमी होती है उनके कारणों के बारे में समझने योग्य हो जाएंगे. आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये आपके डेली रूटीन में भी चीज़ें आती हैं. फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स. फूड भोजन, कंपोनेंट मीन्स घटक. कि ये कहाँ से आते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से होते हैं. फूड कंटेन 5 मेन कंपोनेंट्स. भोजन के मुख्य 5 घटक होते हैं. दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये कौन कौन से 5 घटक होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. फैट जिसको हम वसा बोलते हैं, जिसको हम वसा कहते हैं, ऑयली चीज़ें. प्रोटीन्स, विटामिन्स and minerals. Mineral means खनिज. Our body needs all these components in adequate amount to remain healthy. Adequate होता है पर्याप्त मात्रा में. तो हमारे शरीर को इन घटकों की पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है. The sources and functions of the 5 main components of food आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो. आपको एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे हम समझेंगे इनके कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर फंक्शन एंड सोर्सेज. कि ये फंक्शन, इनके फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी में, और ये हमें मतलब क्या देते हैं, और सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये इनमें ये किस किस सोर्सेज में होता है. कुछ सोर्सेज अच्छे भी हैं, कुछ सोर्सेज बुरे भी होते हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं. कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट है आपके, हमने 5 पढ़े थे, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट. ये हमें फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. ये हमें किससे मिलते हैं, ब्रेड, राइस मीन्स चावल, वीट, फ्रूट्स सच एज बनाना और मैंगो, शुगर, पोटैटो एंड कॉर्न मीन्स मक्का. ये इन सभी में हमें प्राप्त होते हैं. फैट मीन्स वसा प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. ये हमें किससे मिलते हैं, मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज़, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स. देखो ये अच्छे होते हैं, पर लेकिन हम जो बाहर के जंक फूड खाते हैं वो भी ऑयली होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी पे गलत प्रभाव डालते हैं. नेक्स्ट पेज 33. प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल बिल्डिंग.
ये एसेंशियल मीन्स ज़रूरत, ये हमारी ग्रोथ और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये किस में हमें मिलते हैं, इनके सोर्सेस क्या है, चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, पल्सेस मीन्स दालें, सोयाबीन और जितने भी सोया प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। फिफ्थ है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन आयरन, कैल्शियम। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, ये हमारे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ये हमारे मिनरल्स होते हैं। ये हमें किससे मिलते हैं, आपको पता है आयरन हमें किससे मिलते हैं, हमें आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलती हैं। आयोडीन हमें नमक से पूर्ति हो जाती है हमारी, ठीक है। नीडेड, अब इनके फंक्शन पढ़ेंगे। नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इसमें बहुत छोटी मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है। हेल्प टू फाइट, और ये किससे हमारी फाइट करती है, डिजीज़, जितनी भी बीमारियाँ होती है। प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, हमें बीमार पड़ने से बचाती हैं। और ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, एग्स एंड मिल्क, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। देखो सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये जितनी भी पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रही हैं इनमें होती हैं। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हमें बिल्कुल सोया, जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ फैट, फैट हमें इनसे प्राप्त होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। Along with these 5 main components of food, our body also needs adequate amount of water and roughage. इन 5 मुख्य घटकों के साथ साथ हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में किसकी, पानी, वाटर एंड रफेज की भी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करते हैं, ये पानी और ये रफेज इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। वाटर, अब वाटर का यूज़ क्या है, देखो अब हम इसमें हमने यहाँ वाटर और रफेज पढ़ा, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, वाटर और रफेज के बारे में। वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी, पानी हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए एक माध्यम के रूप में होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट आल्सो अलाउ फूड टू पास ईजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये क्या करता है, जो वाटर है ये हमारी ये भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से, डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से आसानी से चेंज कर सकता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड फूड आइटम्स कंटेनिंग रफेज इन आवर डाइट, तो इसमें क्या होता है, इनमें भरपूर मात्रा में पानी पीना, इसलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और खाद्य पदार्थों में, हमारे आहार में इनको शामिल करना चाहिए, किनको, रफेज को भी। आपको पता है पानी की कमी से हमें डिहाइड्रेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हमें गर्मियों में प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, गर्मियों में भी और विंटर्स में भी। रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड, जो रफेज है, रफेज मीन्स खनिज, रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड, खनिज जो हमारे वनस्पति, प्लांट फूड मीन्स वनस्पतियों को बोलते हैं हम, कि भोजन को संबंधित हिस्से में उनका अनडाइजेस्टेड करते हैं। इट हेल्प इन मूविंग द फूड ईजिली थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन प्रॉपर रिमूवेबल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। रफेज क्या करता है, रफेज हमारी बॉडी में भी यही कार्य करता है, जो फूड को ईजिली डाइजेस्टिव सिस्टम में थ्रो करता है एंड प्रॉपर रिमूवल, और जो भोजन हम क्या कर लेते हैं, जो भोजन हमारे शरीर को चाहिए होता है जितना क्वांटिटी में, वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो बाकी जो वेस्ट होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। आटा, होल्स व्हीट फ्लोर जिसको बोलते हैं, ओट्स, दलिया, कॉर्न एंड कैबेज, कैबेज पत्ता गोभी को बोलते हैं कॉर्न, मक्का,
दलिया आप सभी को पता है, ओट्स पता है, और सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज, ये सब रफेज के क्या है, एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 34, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार या संतुलित भोजन। ए डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक क्या लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए विद रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो जिसमें भोजन के विभिन्न घटकों और रफेज, जल, वाटर की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, इनको हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। ये एक बैलेंस डाइट है, देखो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए। फैट्स भी होने चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए क्वांटिटी उनकी, क्योंकि अगर ज़्यादा फैट्स हो गए तो हम मोटे हो जाएंगे, और मोटे हो जाएंगे तो हम बीमार ज़्यादा पड़ने लगेंगे। Our diet must include adequate amount of different components of food for our body to be healthy. हमारे आहार में शरीर के स्वस्थ होने के लिए भोजन के विभिन्न घटकों की पर्याप्त मात्रा शामिल होनी चाहिए। So we should eat from all food groups every डे, इसलिए हमें हर दिन सभी खाद्य समूह को खाना चाहिए। थोड़ी क्वांटिटी में हम सभी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे डिजीजेस मीन्स बीमारियाँ। When our body is not in a healthy condition or if our body parts are not performing their function properly, जब हमारा शरीर व्हेन आवर बॉडी इज़ नॉट इन अ हेल्थी, जब हमारा शरीर स्वस्थ स्थिति में नहीं होता, कंडीशन, और इफ़ आवर बॉडी पार्ट्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन प्रॉपरली, then our body is said to be suffering from a disease। जब हमारा शरीर स्वस्थ स्थिति में नहीं होता, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो ये हमारे शरीर को उन कार्य को ठीक ढंग से नहीं करता है ना बच्चों। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम लेज़ी से हो जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती, तब हमारा शरीर रोगों से पीड़ित माना जाता है। डिजीजेस कैन अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, लैक मीन्स होती है कमी, लैक ऑफ रेस्ट और एक्सरसाइज और लैक ऑफ क्लीनेंस। तो इसमें क्या होता है, जब डिजीज़ होती है, हमें बीमारी, इसमें अनुचित आहार लेते हैं या हम व्यायाम नहीं करते, रेस्ट नहीं करते, तो इनकी कमी से, और यहाँ अपने शरीर को अच्छे से स्वच्छ नहीं बनाते, तो इसकी कमी से हमारे बीमार हो जाते हैं। ये सब इनके कारण हैं। नेक्स्ट पेज पे करेंगे, पेज नंबर 35। However, diseases can also occur due to other reason also, और other reason also, कुछ और भी रीज़न है जिससे हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। इन जनरल डिजीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, ये बीमारियाँ 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे रीड करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों।